स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता अनामिका से संकलित है। यह 6 खंडों में प्रकाशित है और बादल राग 6वां खंड हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया है। इस कविता में बताया गया है कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। विप्लव का अर्थ है क्रांति और बादल क्रांति के रूप में संबोधित किया है, जिससे छोटे पेड़ पौधे किसान वर्ग ही इससे शोभा पाते हैं। अब हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि यहाँ पे बता रहे हैं समुद्र तल पर वायु सदैव मंडराती है, उसी प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया, क्षणिक सुखों पर दुख की छाया भी हमेशा मंडराती है। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन सुख क्या होता है? अस्थिर होता है और उसमें दुख स्थिर रहता है। के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इस पूरे संसार का हृदय जो है जल रहा है। ऐसे पीड़ित जनों पर जो कठोर स्वर बरसाने वाले हैं, वह संसार का हृदय क्या है? जल रहा है। निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, लेकिन निर्दयी व्यक्ति घोर विनाश पैदा कर रहे हैं। अर्थात पूरे संसार के लोग दुखी हैं, लेकिन तुम क्रांति लेकर आओ और उनके दुखों को दूर करो। युद्ध रूपी नौका है, जिसमें आशाएं और आकांक्षाओं से जो भरी है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन। बादल रूपी गर्जन से उसकी ध्वनि सुन करके सजग सुप्त अंकुर, धरती की कोख में छिपे अंकुर नव जीवन मिलने की आशा से प्रस्फुटित हो जाती है। वह इस उमंग में अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं और ताक रहे हैं कि हे विप्लव के बादल, हे दलितों का उद्धार करने वाले, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में लगे हैं। तुम बरस जाओ, तुम क्रांति लेकर आओ। हे विप्लव के बादल, तुम क्रांति लेकर आओ। आगे कवि बताते हैं, बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फिर बार बार गर्जन। हे बादल, तुम बार बार गरजो। तुम्हारी बार बार गरज जाने से वर्षण है मूसलाधार, भीषण वर्षा, मूसलाधार वर्षा होती है। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार। तुम्हारी घोर हुंकार से, तुम्हारी भीषण गर्जना से यह पूरा संसार हृदय थाम लेता है, आतंकित हो जाता है, कांप उठने लग जाते हैं। असनिपात से साफित उन्नत सत सत वीर। असनिपात जिसका आशय है बिजली गिरना। बिजली गिरने से, बादलों के भयंकर भीषण तड़ितपात करने से, उन्नत सत सत ऊंचे ऊंचे, छत विछत हत अंचल शरीर। ऊंचे ऊंचे जो अचल पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वो भी छत विछत होकर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, और बादल की क्रांति से केवल छोटे पौधे ही हंसते हैं। शस्य अपार, वे ही उस विनाश से जीवन पाते हैं। हिल हिल खिल खिल, उनके आने से वे हिलते हैं, खिलते हैं, हाथ हिलाते हैं। छोटे छोटे पौधे तुम्हें बुलाते हैं। विप्लव रव के छोटे ही शोभा पाते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें ही नवजीवन मिलता है। विनाश से सदैव लोग प्राण ही लाभ पाते हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि विप्लव क्रांति के आने से केवल छोटे पौधे ही शोभा पाते हैं। जो जितने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है, वो इन भीषण गर्जना से, बादलों की भयंकर हुंकार से हमेशा छत विछत हो जाते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति लोग, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, वो हमेशा छत विछत हो जाते हैं। और किसान वर्ग इन बादलों की क्रांति से हमेशा ही शोभा पाते हैं।
आगे की पंक्तियां दूसरे भाग में बता दी जाएगी।